नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम बदस्तूर जारी है। किलर कोरोना लगातार लोगों की अपनी चपेट में ले रहा है। दुनिया में अब तक 29,36,000 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज बन चुके हैं, जबकि 2,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में भी लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। शनिवार को अब तक रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, तकरीबन 2,000 के करीब, और यह संख्या 26,000 को पार कर गई है। देश भर में 824 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। देश में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 2,000। कोरोना का रिकॉर्ड टूटा। सारे आंकड़े पीछे छूटा। महाराष्ट्र ने सबको छोड़ा पीछे। मुंबई में जारी है कोरोना का कहर। जी हां, देश में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लॉकडाउन के बावजूद देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या महाराष्ट्र, क्या गुजरात और क्या एमपी, हर जगह कोरोना के मामले दिन दुनी और रात चौगुनी की तरह बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 26,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि देश भर में 820 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह तक कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 26,996 पहुंच गई है। वहीं कोरोना की चपेट में आकर अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी भी कोरोना के 19,868 एक्टिव केस हैं, जबकि 5,804 कोरोना संक्रमित मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़े शनिवार के ही हैं। शनिवार को जो मामले सामने आए हैं वो अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शनिवार को देश में कोरोना के 1990 नए केस सामने आए हैं, जबकि 49 लोगों की मौत हो गई है। ये एक दिन में आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। हालांकि 741 मरीज ठीक भी हो गए हैं। लॉकडाउन में देश भर में राहत की घोषणा के बावजूद राज्य सरकारों ने जमीन पर कोई छूट नहीं दी, जिसकी वजह है इस बीमारी का बढ़ता हुआ ग्राफ। आंकड़ों की बात करें तो पूरे देश में इस वक्त जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव की जो संख्या है वो 26,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है और पूरे देश में मौत का आंकड़ा करीब 800 से ज़्यादा पहुंच चुका है। ऐसी स्थिति में सवाल यही उठता है कि क्या ये लॉकडाउन थमेगा, बढ़ेगा, या किस तरीके से इस पे आगे बढ़ना होगा। ये तमाम बातें जो हैं चर्चा का विषय भी है और सारा मैकेनिज्म इस पे चल भी रहा है। और अब तक का आंकड़ा देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना की मार पड़ी है। शनिवार को महाराष्ट्र में भी कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया। महाराष्ट्र में एक दिन में 811 नए मामले सामने आए। ये एक दिन में आए मामलों में सबसे ज्यादा है। इसी के साथ रविवार सुबह तक महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,628 पर जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 323 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें सिर्फ शनिवार को 22 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई में कोरोना का कहर बरपा है। मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश भर में सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या कम होना तो दूर, लगातार बढ़ रही है। रविवार सुबह तक मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4,870 हो गई है। इसमें सबसे ज्यादा 281 मामले शनिवार को ही सामने आए हैं। मुंबई में अब तक 191 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 12 लोगों की मौत शनिवार को हुई है।
मुंबई में जो केसेस हैं उसमें से 3-4 इलाके से ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जैसे धारावी, कुर्ला, दादर, इसके अलावा वर्ली। तो इन 4-5 इलाकों से सबसे ज़्यादा केसेस हैं। लोग बताते हैं कि एक तो इन इलाकों में जो स्लम इलाके हैं उसमें सघन जनसंख्या है, लोगों के रहने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, जनसंख्या सघन है। जो कॉमन टॉयलेट लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, ये एक दिक्कत हो रही है। दूसरा, लॉकडाउन का ठीक से लोग पालन नहीं कर रहे हैं, यानी कि सुबह और शाम बड़े पैमाने पर लोग जमा हो जा रहे हैं। हालांकि लोगों को कंट्रोल करने के लिए सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है। इन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है, कई सारे इलाकों को सील किया गया है, लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद शाम के समय और सुबह में झोपड़पट्टी इलाकों में बड़े पैमाने पर लोग जमा हो जा रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को कोरोना को कंट्रोल करने में मुश्किल आ रही है। बहरहाल देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लॉकडाउन के बावजूद भी लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन के दूसरे फेज में 10 दिन के अंदर इस बीमारी के मरीजों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो गई है। 15 अप्रैल तक जो आंकड़ा 12,370 था, वो 25 अप्रैल तक आते आते 26,000 के पार पहुंच गया है। ऐसे में अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि देश में कोरोना किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि देश भर में लॉकडाउन है, इसलिए ये आंकड़ा इतने कम है, वरना ये आंकड़े अब तक लाखों में पहुंच गया होता। इसलिए जरूरी है कि लोग अपने घरों में ही रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और देश को भी सुरक्षित रखें। दिल्ली से प्रशांत देव और मुंबई से इंद्रजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के मुंबई के बाद अगर किसी शहर की बात की जाए तो वो है गुजरात का अहमदाबाद और मध्य प्रदेश का इंदौर। अहमदाबाद और इंदौर मुंबई के बाद देश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। अहमदाबाद में जहां एक दिन में 181 मरीज मिले, तो वहीं इंदौर में 91। इसी के साथ अहमदाबाद में जहां 2000 के पार मामला पहुंच गया, तो वहीं इंदौर में 1100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आखिर क्या इन शहरों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की असल वजह, ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद में कोरोना का आतंक। इंदौर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। शहर शहर कोरोना का जहर। जी हां, देश के कई राज्य और इन राज्यों के कई शहर इन दिनों कोरोना की चपेट में हैं। कहीं ज्यादा तो कहीं कम, मगर देश के लगभग सैकड़ों शहर इस वक्त कोरोना की मार को झेल रहे हैं। गुजरात का अहमदाबाद हो या मध्य प्रदेश का इंदौर, यूपी का आगरा हो या फिर कानपुर, हर जगह कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। गुजरात का अहमदाबाद और मध्य प्रदेश का इंदौर इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई के बाद देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। अहमदाबाद में शनिवार को रिकॉर्ड 182 मामले सामने आए। यह शहर में अब तक एक दिन में आए मामलों में सबसे ज्यादा मामले हैं। इन नए केस के बाद अहमदाबाद में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 2003 हो गया है, जबकि पूरे गुजरात में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3071 है। अब तक गुजरात में 133 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद देश में सबसे ज़्यादा कोरोना से अगर कोई प्रभावित राज्य है तो वो है गुजरात। जी हाँ, गुजरात में अब जो कोरोना पीड़ितों की संख्या है वो 3000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 24 घंटे में 256 नए मामले गुजरात में देखे गए हैं। और सिर्फ अहमदाबाद की अगर बात करें तो अहमदाबाद में ये संख्या 2003 तक पहुंच चुकी है, जो कि बेहद गंभीर विषय है। और पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं आपको बताऊं कि गुजरात में पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो राज्य सरकार है उसके लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनका कहना है कि अभी भी कम्युनिटी ट्रांसफर शुरू नहीं हुआ है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ी सी राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से मामले राज्य में बढ़ रहे हैं वो एक गंभीर विषय यहाँ पर बना हुआ है। वहीं आपको बताऊं कि
गुजरात में खासतौर से अहमदाबाद में कई टेस्टिंग लैब बनाई गई हैं। महाराष्ट्र के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट गुजरात में किए जा रहे हैं। यही वजह है कि मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन हमने एक चीज़ और देखा है कि गुजरात के कई हिस्सों से ये तस्वीरें भी आई कि लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अब जरूरी है कि राज्य सरकार कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराए, तभी जाके ये संख्या रुक सकती है। हालांकि अहमदाबाद में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के मामले सामने आने की वजह वहां हो रही जांच को बताया जा रहा है। अहमदाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा के मुताबिक अहमदाबाद में प्रति 10 लाख पर 3,466 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण को चेक करने के लिए 20,801 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं एमपी का इंदौर भी इन दिनों कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। इंदौर में अब तक कोरोना के 1100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। हर रोज यहां 50 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में एक दिन में ही 91 नए मरीज सामने आए। इसके बाद इंदौर में मरीजों की कुल संख्या 1,176 हो चुकी है। इससे पहले गुरुवार को 56 और शुक्रवार को 85 नए संक्रमित मामले सामने आए थे। इंदौर में कोरोना से अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 119 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मध्य प्रदेश का कोरोना रेड जोन बन गया है इंदौर। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में अब तक 2100 से ज़्यादा मामले कोरोना पेशेंट्स के सामने आ चुके हैं। अकेले उनमें से इंदौर के 1200 मामले हैं। ये आंकड़ा 1200 तक पहुंच गया है। और 24 घंटे पहले की बात करें तो 24 घंटे पहले 450 टेस्ट हुए थे एक ही दिन में, जिसमें से 91 लोग फिर से पॉजिटिव पाए गए। जिस तरीके से वहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रोज़ आंकड़ा बढ़ रहा है। और इस दौरान अभी तक की जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इंदौर में 57 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। और जो ठीक होने का आंकड़ा है यहाँ का वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। 100 के आसपास लोग जो हैं वो कोरोना से अब तक ठीक हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो ज़रूर सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि पूरे इंदौर में कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। वहाँ पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये तमाम कदम यहाँ पर कारगर नहीं साबित हो रहे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।